आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लेने वाले हैं। ठीक है। नाउ एग्जाम में यदि ये शॉर्ट नोट आया तो आप फेंक ही नहीं पाओगे विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसेप्ट। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो। अल्ट्रा आपका S23 अल्ट्रा नहीं है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब आउटसाइड द स्कोप। आउटसाइड द स्कोप क्या होता है? लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपका कैमरा का एक लिमिट है जूम का। ठीक है। उतना आई थिंक 5x तक आता है या शायद ज्यादा भी आते होंगे, बट आपके मोबाइल का 5x जूम है। आप और भी जूमिंग चाहते हो, होगा? नहीं होगा, उसका लिमिट आ गया। सो मेमोरेंडम में जो 6 क्लॉजेज है, नेम क्लॉज और एड्रेस क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज और कैपिटल क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज, ये क्लॉज में मेंशन रहता है डिटेल्स। जैसे कि मेमोरेंडम में दिया है कि कंपनी 10 करोड़ से शुरू हो रही है। अब मैं मार्केट में 11 करोड़ नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि जो मेमोरेंडम में 10 करोड़ लिया है उतना या कम में ला सकता हूं। सो व्हाट इज आउटसाइड द स्कोप? तुमने मेमोरेंडम में जो इंफॉर्मेशन दिया है, यदि तुमने काम उस लिमिट के बाहर चले गए तो वो इलीगल ठहरा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कॉमर्स में हो, सपोजिटली बीबीए में हो, आप जाकर बीकॉम में बैठते हो, टेक्निकली वो इलीगल है, पकड़े गए नहीं गए वो बात की बात है, आप उसमें अलाउड नहीं है क्योंकि आपका स्कोप कहां पे आता है? बीबीए में आता है। आप बीकॉम में कैसे बैठ गए? वो बैठ के भी कुछ होना नहीं है, और बीकॉम का एग्जाम दिया तो भी आपको मार्कशीट मिलना नहीं है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कहां पे हुआ है? बीबीए। सो अल्ट्रा वायरस मीन्स आउटसाइड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम। एनीथिंग जो मेमोरेंडम का दायरा क्रॉस करता हो, तोड़ता हो, वो इलीगल है। और इलीगल एब इनिशियो है, तो इन लोगों ने लिखा ही नहीं। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लॉजिक समझ में आया? इंडिया में जो शादी का एज है, बॉयज के लिए 21 है, गर्ल्स का 18 है। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही काउंट होना चाहिए, बट लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हिंदू। एनी बॉय ट्राइंग टू मैरी लेस देन 21, ये इलीगल है। क्लियर कट है, गवर्नमेंट के कायदे हैं। तो तुम उसको, या लाइसेंस के लिए 18 चाहिए, 18 से कम तुम निकाल सकते हो नहीं। और इफ तुमने निकालने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस। तुम एलिजिबल ही नहीं हो तो कैसे मिलेगा? सो अल्ट्रा वायरस का इट इज नल एंड वॉइड, वो लीगली एप्लीकेबल है ही नहीं, और वो भी एब इनिशियो है, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग नॉट एप्लीकेबल। दूसरा, यदि डायरेक्टर्स कुछ काम करना चाहते हैं जो कि इलीगल है, तो एज शेयर होल्डर मैं कोर्ट में जाकर एक इंजंक्शन डाल दूंगा। इंजंक्शन मतलब स्टॉप द एक्ट विच द डायरेक्टर्स आर डूइंग। डायरेक्टर्स को मैंने इंजंक्शन डाल दिया कोर्ट में और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो रुक जाएगा। एक केस हुआ था, वो डायरेक्टली मेमोरेंडम से रिलेटेड नहीं है बट नजदीक है। कोई तो ऋतिक रोशन की मूवी थी बहुत साल पहले, 15-20 साल हो गए। तो उसका एक जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उसमें म्यूजिक अच्छा था, लेकिन एक आदमी था जो जिंगल बनाता था। जिंगल पता ना, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट या ऑडियो स्किट्स। तो उसने इल्जाम लगाया था कि मेरा जिंगल इन लोगों ने बिना मेरे परमिशन के, बिना पेमेंट के यूज किए। रिलीज फ्राइडे को होती है पिक्चर, उसने थर्सडे को कोर्ट में इंजंक्शन डाल दिया कि इंजंक्शन लगाओ। कोर्ट ने देखा, सेलेक्ट किया और मूवी पर रोक लगा दिया। अब करोड़ों रुपए इन्वॉल्व रहते मूवी में। थर्सडे शाम या रात को प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट फिल्म और ये जो जिंगल वाला आदमी है ना, 2 करोड़ रुपए देने पड़े उनको। उन्होंने 2 करोड़ दिए, इसने अपना साइन कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर वापस लिया और फ्राइडे को रिलीज हुई। देखो, आउटसाइड द स्कोप। यदि डायरेक्टर कोई काम कर रहे हैं तो क्या मैं रोकवा सकता हूं? एब्सोल्युटली। डायरेक्टर मेरी बात सुनेंगे नहीं, कोर्ट तो सुनेगा, लेकिन कोर्ट चेक करेगा। मुझे मेमोरेंडम सबमिट करना पड़ेगा, डायरेक्टर का जो काम कर रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट नहीं प्रूव करेगा, प्रूव मुझे करना पड़ेगा। इफ इट इज आउटसाइड द मेमोरेंडम, इट इज इलीगल एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। उसके कोई भी लीगल एप्लीकेशन नहीं है, और जो भी खर्चा हुआ कंपनी का, डायरेक्टर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने इलीगल काम किया। समझा? सो एक्चुअली ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी अल्ट्रा वायरस, बट इट शुड बी इंट्रा वायरस।
इंट्रा वायरस मतलब विद इन द स्कोप होना चाहिए ऑफ मेमोरेंडम। अब इसमें और एक डायमेंशन है, मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायरस है या मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायरस है तो वॉइड है, लेकिन आर्टिकल से अल्ट्रा वायरस है लेकिन मेमोरेंडम का इंट्रा वायरस है तो शेयर होल्डर्स को फिक्स कर सकते, करेक्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत डीप चला जाएगा। तुम सिर्फ समझो एनीथिंग विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम इज वॉइड। तो यहां पे ये खत्म होता है। पर्पस क्या डॉक्ट्रिन कि कोई भी डायरेक्टर अपना लिमिट क्रॉस ना करे, शेयर होल्डर के विरुद्ध, क्रेडिटर्स के विरुद्ध, बैंक्स के विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध, एम्प्लॉयज के विरुद्ध ऐसा कोई भी काम ना करे, और किया तो शेयर होल्डर सारा खर्चा वसूल सकते हैं डायरेक्टर से जो उन लोगों ने इलीगल काम किया। ये बचाव के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस लाया गया और बढ़िया कायदा है, बट प्रूव तुमको करना है, कोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस खत्म होता है।